मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज पवित्र कलीसिया पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाती है। आज जब पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं कि आज माता कलीसिया का जन्मदिन है। आज के दिन में, पेंतेकोस्त के दिन में माता कलीसिया का जन्म हुआ था। जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा था, जो हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में और पवित्र वचन 4 और 5 में देखेंगे। पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने भोजन करते समय शिष्यों से कहा, पिता ने जो प्रतिज्ञा की है, आप लोग उसकी प्रतीक्षा करें। मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना तुम्हें जल का बपतिस्मा देता था, किंतु थोड़े दिनों बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। हम पवित्र वचन में कई जगह देखेंगे जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बार बार पवित्र आत्मा के बारे में बताया। हम इसी प्रकार का वचन संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 24 और पवित्र वचन 49 में देखेंगे। पवित्र वचन कहता है, देखो, पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसीलिए शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। हम इसी प्रकार का वचन हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 और पवित्र वचन 26 में देखेंगे, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा, वह उसका स्मरण दिलाएगा। तो मेरे मित्रों, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में शिष्यों को अच्छी तरह से बता दिया, समझा दिया कि पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा। और आज जब कलीसिया पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाती है, और जिस दिन, जिस घड़ी, जिस वक्त जब पवित्र आत्मा शिष्य पर उतरा, जहां वे इकट्ठे थे, जिसे हम प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में और पवित्र वचन 1 से लेकर 4 तक में देखेंगे। पवित्र वचन इस प्रकार है, जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आकाश से आंधी जैसी आवाज सुनाई पड़ी और उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। और शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। जिस दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, उस दिन हमारी कलीसिया का जन्म हुआ। जिस दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, पवित्र वचन में लिखा है, ना केवल उस वक्त उस पवित्र भूमि में 12 शिष्य इकट्ठे थे,
लेकिन उनके साथ 120 लोग वहां एकत्र थे और 120 लोगों को 12 शिष्यों के साथ पवित्र आत्मा का वरदान पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग और आंधी के रूप में शिष्यों पर उतरा और शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु यीशु ने शिष्यों को बता दिया था, जिसको हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पवित्र वचन 8 में देखेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ और शक्ति प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। मेरे मित्रों, मैं आपको और भी बताना चाहता हूं क्योंकि जो कलीसिया का निर्माण, जो कलीसिया का जन्म जब पवित्र आत्मा के उतरने पर हुआ, उस कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कह दिया था, जो हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 16 में और पवित्र वचन 18 में देखेंगे। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। देखिए, प्रभु यीशु ने पेतरुस रूपी चट्टान पर कलीसिया का निर्माण किया। तुम चट्टान हो और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, जब वह पवित्र आत्मा उतरेगा, वो सामर्थ की आत्मा है। जब पवित्र आत्मा उतरेगा, वो सामर्थ और शक्ति की आत्मा है, वो प्रज्ञा की आत्मा है, वो चंगाई की आत्मा है। वो पवित्र आत्मा वचन की घोषणा करने का वरदान देता है। और उस दिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, तो शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद ना केवल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, लेकिन वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ईश्वर के वचन की घोषणा करने लगे। पेतरुस और अन्य शिष्य जब वचन की घोषणा का प्रारंभ किया, तो उस पहले दिन पर जहां 120 लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे, वचन की घोषणा के साथ साथ कलीसिया धीरे धीरे बढ़ने लगा। कलीसिया धीरे धीरे विकसित होता गया। और हम प्रेरित चरित्र में देखेंगे, जब एक बार पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को यह समझा रहा था, जो हम प्रेरित चरित्र अध्याय 2 और पवित्र वचन 36 से लेकर 38 तक देखेंगे, वहां सुनेंगे पवित्र वचन इस प्रकार का है। संत पेतरुस पवित्र आत्मा से भरकर कहता है, इस्राएल का सारा घराना ये निश्चित रूप से जान ले कि जिस ईसा को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़वाया और उसको मरवा दिया है, उसी ईसा को ईश्वर ने प्रभु भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। और पेतरुस के इस अभिषेक पूर्ण सामर्थ्यवान वचन को सुनने के बाद लोग बोलने लगे, वे मर्माहत हो गए, कहने लगे, भाइयों हमें क्या करना चाहिए?
और पेतरुस ने कहा, आप लोग पश्चाताप करें और ईसा मसीह के नाम पर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आपको पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त होंगे। और लोग पेतरुस के प्रवचन को सुनने के बाद, जो सामर्थ्यवान वचन था, मर्माहत हो गए। और उस दिन पवित्र आत्मा के माध्यम से 3,000 लोग प्रभु यीशु में सम्मिलित हो गए। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। 3,000 के बाद वचन की घोषणा होता गया, कलीसिया बढ़ता गया और इसके बाद फिर लोगों की संख्या 5,000 हो गई। इसी प्रकार कलीसिया बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज 2000 साल से अधिक हो गया है। आज भी कलीसिया बढ़ रहा है। जहां जहां पर प्रभु के शिष्य आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को अभिषेक पूर्ण वचन, सामर्थ्यवान वचन लोगों को सुना रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो कलीसिया ईश्वर ने निर्माण किया था, यह कलीसिया मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा रचा गया एक कलीसिया है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई भी योजना टूट सकता है, विफल हो सकता है, किंतु ईश्वर के द्वारा कोई भी नियम, कोई भी योजना, किसी भी कार्य को जब प्रभु करता है वह नष्ट नहीं होता है। 3,000 फिर 5,000, कलीसिया बढ़ती गई। जानते हैं आज हमारी कलीसिया में कितनी संख्या बढ़ गई है? मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े गर्व के साथ। इसलिए संत पौलुस कहते थे, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं होता, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। वो कहता है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी कलीसिया इतनी बड़ी हो गई है कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। जानते हैं, प्रभु ईसा मसीह के अनुयायियों की संख्या पूरे वर्ल्ड में 200 करोड़ 240 करोड़ है। सुना आपने? कहां 3,000, कहां 5,000। 2000 साल के बाद में उनकी संख्या 240 करोड़ हो गई है। यह वर्ल्ड में सबसे अधिक मजहब और प्रभु यीशु के भक्तगण पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी तादाद में फैले हुए हैं, क्योंकि ये मनुष्यों का नहीं, ईश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया एक कलीसिया बनाया गया है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा छोटी सी कलीसिया पर उतरा और आज पेंतेकोस्त के दिन के शुभ अवसर पर जब कलीसिया का जन्मदिन मनाया जाता है, वही पवित्र आत्मा जब दुनिया की सृष्टि परमेश्वर ने किया, तो वही पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की भी रचना हुई। पूरे ब्रह्मांड की भी रचना हुई। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे, अध्याय 1 में पवित्र वचन 1 से लेकर 3 तक, और आगे भी पढ़ सकते हैं। पवित्र वचन में लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की।
पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तब ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। वही पवित्र आत्मा जो सागर पर विचरता था, वही पवित्र आत्मा, वो ईश्वर की आत्मा, उन्होंने उस अंधकार में प्रकाश ला दिया। ये पहला दिन था। दूसरा दिन, ईश्वर ने पानी को पानी से अलग कर दिया। ऊपर का पानी और नीचे का पानी अलग हो गया। ये दूसरा दिन था। तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बीजदार फल, पौधे और इस पृथ्वी को हरियाली से भर दिया। ये तीसरा दिन था। और ईश्वर ने चौथे दिन पर सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड में चमकने वाले उन सारे नक्षत्रों को बनाया। ये चौथा दिन था। वही पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को बनाया गया। वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा कलीसिया बढ़ता गया। वही पवित्र आत्मा पूरे ब्रह्मांड को बनाने में ईश्वर को साथ दिया। पवित्र वचन में देखेंगे हम लोग संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 और पवित्र वचन 1 से लेकर 3 तक में लिखा हुआ है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। उनके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। शब्द, आप जानते हैं शब्द कौन है? शब्द प्रभु यीशु है। जो संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 में पवित्र वचन 14 में लिखा है, शब्द ने शरीर धारण किया, हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। वही पवित्र आत्मा, वही शब्द जिसके द्वारा पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। पवित्र वचन कहता है, हम इसी प्रकार का वचन कोलोसियों के पत्र में देखेंगे। अध्याय 1 पवित्र वचन 15 और 16 में लिखा है, ईसा मसीह अदृश्यमान ईश्वर के प्रतिरूप और समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। उनके द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी। सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। देखिए, वही पवित्र आत्मा जिसके विषय में प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 में और पवित्र वचन 24 पर लिखा है, ईश्वर आत्मा है। ईश्वर क्या है? ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। ईश्वर आत्मा है। जब ईश्वर आत्मा है तो पवित्र आत्मा, वही तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, वो पिता ही पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा वही प्रभु यीशु है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 7 में और पवित्र वचन 37 और 38 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं
यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। कोई प्यासा है मेरे पास आए, अपनी प्यास बुझाए, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां, पवित्र आत्मा की धारा फूट पड़ेगी। जो पवित्र आत्मा है वहीं से पवित्र आत्मा प्रवाहित भी होता है। जिस उद्गम से पानी का सोता फूटता है, वो पानी का सोता चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का सोता ईश्वर प्रभु यीशु, वही पवित्र आत्मा, उससे पवित्र आत्मा का सोता ही फूटता है, उससे पवित्र आत्मा का सोता ही फूटता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब कलीसिया पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाती है, तो मुझे, आपको, सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो कलीसिया आज हमारे सामने है, वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ और एक कलीसिया बढ़ता जा रहा है। और इस कलीसिया में पवित्र आत्मा परिपूर्ण है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के द्वारा सभी प्रभावशाली कार्य हो रहे हैं, सभी प्रकार के सेवाएं हो रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा नाना प्रकार के कृपा दान प्राप्त हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, पेंतेकोस्त के शुभ अवसर पर, मैं आप सबों को और एक बार खुश पेंतेकोस्त का त्यौहार, हैप्पी फीस्ट, एक कहना चाहता हूं। और आज के इस पवित्र दिन में ईश्वर आप सबों को पवित्र आत्मा का वरदान दे। आप पवित्रता में बढ़ते जाएं, पवित्रता के ज्ञान में, प्रज्ञा में, विश्वास में बढ़ते जाएं। वो पवित्र आत्मा जो सामर्थ्यवान है, वो पवित्र आत्मा जो प्रज्ञा का वरदान है, वो पवित्र आत्मा हर लोगों को अलग अलग वरदान देता है। वो पवित्र आत्मा आपको भी कई प्रकार के वरदान दे।